हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष स्टडी ऑफिशियल पे। और काफ़ी दिनों से चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा। तो बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा दावा किया गया कि आपका रिजल्ट जो है 28 अक्टूबर को आएगा। चूँकि 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिए हुए सारे कैंडिडेट को 2 महीना हो गया था। उसके बाद से फिर एक और र्यूमर फैलाया गया कि आपका रिजल्ट 4 नवंबर को आएगा। तो इसी तरह से बिना किसी सही साक्ष्य के बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि रिजल्ट इस दिन आएगा, उस दिन आएगा, इस तरह से आएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आखिर प्रश्न उठता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, किन किन लोगों के द्वारा जो दावा किया गया है उनके दावे में कितनी सच्चाई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, फिर इसका कटअप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तरह तरह की न्यूज़पेपर में भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमको ये चीज़ जान लेना जरूरी है कि आखिर जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आता है 21,391, उसके लिए कितने कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। तो आपको बता दें कि 17,87,720 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें से 14,38,154 कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया। चूंकि आपको पता होगा कि इस बार CSBC काफ़ी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इसके लिए CSBC को हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर ही 6 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। और उसके बाद से हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए। ये सारी बातें तो काफ़ी अच्छी है, इसके लिए CSBC को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा, उसके पहले कई तरह के छात्रों के द्वारा, बहुत सारे छात्रों के द्वारा मांग उठाया गया था कि CSBC को बीपीएससी की तरह, या जो यूपी बोर्ड है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बोर्ड है, उसके द्वारा भी आंसर की हाल फिलहाल में जारी किए गए। इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही कटअप जारी करना चाहिए। इससे सुविधा ये होता है कि कैंडिडेट को पता चलता है कि हम कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, और पारदर्शिता भी साफ नजर आती है। तो बिल्कुल नहीं आंसर की देना चाहिए। इन सारी विषय वस्तु पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। फिर इनमें से लगभग 11,50,000 के आसपास, 50,000 से समथिंग कुछ ज़्यादा होंगे, अप्रोक्स 11,50,000 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए। अब 17,87,000 के आसपास तो एडमिट कार्ड जारी किए गए। लेकिन इतने नंबर ऑफ संख्या में कम में स्टूडेंट ही आखिर एग्जाम में पार्टिसिपेट क्यों किए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार जो सेटिंग जो पहले हो जाता था, सारे मतलब पूरा बिहार का एक ही क्वेश्चन रहता था, तो उसको वजह से 6 शिफ्ट में कराया गया। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन बनाया गया। तो इसके वजह से बहुत सारे जो सेटिंगबाज, जो दलाल के माध्यम से जो लोग एग्जाम देते थे, जो मतलब कि स्टडी नहीं करते थे, सिर्फ दलाल के माध्यम से एग्जाम क्वालिफाई करके और बिहार पुलिस का जॉब लेना चाहते, तो ऐसे कैंडिडेट धीरे धीरे लास्ट तक जो 28 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करा गया, तो वहां तक जाते जाते काफी संख्या में कमी आ गई। इसीलिए इतने कम, लगभग 11,50,000 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए। उसके बाद चर्चा करते हैं कट ऑफ प्रॉब्लम। सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये समस्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप एग्जाम दिए हैं, अगर आप अनुभवी होंगे तो दोनों, मेरा पिछला वीडियो कंपेयर करके 11,880 और 8415 के कटअप के ऊपर बनाया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो उनका जो कटअप रहा था, हम आपको बताया था कि उन सारे चीज़ों में वो दोनों एग्जाम में और इस एग्जाम में क्या अंतर है। उनमें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। उसके बाद सेटिंग हुआ था, CSBC मतलब कि पारदर्शी ढंग से एग्जाम को भी कंडक्ट नहीं कराई थी। तो कटअप पे वीडियो हम बनाए हैं मेरे अकॉर्डिंग कि कटअप इस बार पहले की अपेक्षा दोनों एग्जाम हुए हैं काफ़ी कम जाने वाला है। इन्हीं सारी तथ्यों के ऊपर तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में फैल रहा है कि भाई फलाना यूट्यूबर, ये लोग वो लोग कि इतना बता रहा है, सर जी 65 बता रहा है, 70 बता रहा है। भाई वो लोग एग्जाम दिए नहीं हैं, उन लोगों को कैसे पता होगा। हम खुद एग्जाम दिए हैं। हम बिहार में लगभग 4 बोर्ड है, CSBC, BPSSC, BPSC और BSSC। तो सारे एग्जाम देने के बाद जो एक कैंडिडेट होने के नाते हमको इस चीज़ का पता है कि क्या क्या हो रहा है।
हम खुद एग्जाम दिए थे, मेरा एग्जाम जो था 21 अगस्त को था। तो क्वेश्चन का लेवल हमने देखा, 11,880 का भी एग्जाम हम लोग दिए थे। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम वो वीडियो बनाए थे, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाला है। हम आपको बताएं कि जनरल का कटअप 58 जाएगा और 47 अगर जिनका भी जनरल में किसी भी कैटेगरी से फीमेल जो महिलाएं हैं उनका कटअप इससे अधिक नहीं जाने वाला। तो कटअप के लिए आप लोग को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत ना है। आराम से आप लोग अगर अभी जैसे छठ का पर्व, दीपावली खत्म हो चुका है, छठ पूजा आने वाला है, तो उसमें आप लोग बिजी रहिए। बट मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के दौड़ते रहिएगा तो रिजल्ट आएगा, काफी फायदा होगा आप लोग को। तो कटअप के लिए आप लोग चिंता ना करें, तरह तरह के रिमर में ना पड़े। बहुत सारे लोग तरह तरह के बहकाव बहुत सारे बता रहे हैं, उन लोगों को अनुमान नहीं है, वो एग्जाम नहीं दिए हैं। अगर उन लोगों को दे दिया जाए ना तो 60 क्वेश्चन सोल्व करने में अच्छे लोगों का पसीना छूट जाएगा। तो बस कटअप के रिगार्डिंग मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग का हम जितना बताए हैं लगभग 57-58 जिनका भी सही है किसी भी कैटेगरी में मेल पर्सन के लिए, सारे लोगों के लिए बता रहे हैं, तो निश्चिंत रहे, आराम से दौड़ते रहे। उसके बाद आंसर की न्यूज एक आया है, द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि CSBC के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप किसी न्यूज़पेपर को बता रहे हैं कि हम आंसर की जारी करने वाले हैं, तो भाई आप सीधा एक नोटिस जारी कीजिए, बताइए कि हम आंसर की देने वाले हैं। और आंसर की बिल्कुल देना चाहिए, हर कैंडिडेट का ये अधिकार है कि भाई आंसर की मिल जाता है तो पता लग जाता है कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। और उसके बाद आपत्ति भी जताया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, तो उसके बाद उसमें सुधार भी होता है। तो आंसर की बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन CSBC में क्या चल रहा है इस चीज़ को थोड़ा समझना काफ़ी मुश्किल होगा कि आंसर की ये लोग देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। एक और रिमर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इससे जो एग्जाम जो कैंडिडेट दिए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इन सारी चीज़ों और परेशानियां, और थोड़ा सा मानसिक संतुलन खराब होता दिख रहा है बहुत सारे। हम जितने सारे कैंडिडेट को देखे हैं, जो लोग अभी रनिंग भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि रनिंग करें कि नहीं। तो वही आंसर की अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है, चूंकि आयोग तो जो भी करता है तो मतलब डायरेक्ट करता है, कुछ पहले से न्यूज ये लोग जारी नहीं करते। और पेपर में आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, द इंडियन एक्सप्रेस करके एक पेपर है, उसमें मतलब बताया जा रहा है कि आंसर की दिया जाएगा। उसके बाद हुआ 1-2 दिन का बात हुआ कि यूपी पुलिस का जो बोर्ड है, जो यूपी पुलिस एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपी की जो बोर्ड है, उनके द्वारा आंसर की जारी किया गया था। और आंसर की में कैंडिडेट के द्वारा 70 क्वेश्चन पे आपत्ति जताया गया था, जिसमें से 25 मतलब कि प्रश्न को एक्सेप्ट किया गया। तो चलिए भाई, 70 में कम से कम 25 तो एक्सेप्ट किया गया, बट हमारे CSBC के द्वारा तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और प्रत्येक स्टूडेंट का राइट्स बनता है कि भाई आयोग को आंसर की देना चाहिए, जिससे पता लगे कि हम कितने सोल्व करके आए हैं, एग्जाम में पारदर्शिता भी साफ नजर आएगी। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं CSBC वाले, थोड़ा सा ये समझ पाना मुश्किल है। उसके बाद क्या CSBC को आंसर की देना चाहिए? तो जी बिल्कुल आंसर की देना चाहिए, जैसे BPSC देती है या अदर स्टेट के जो भी कमीशन है, जो भी बोर्ड है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उन सारे लोगों के द्वारा, उन सारे बोर्डों के द्वारा आंसर की दिया जाता है। तो इस एग्जाम की पारदर्शिता बढ़ती है और करप्शन पे रोक लगता है। जो सही में जो कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिनका सपना है कि भाई अपना स्टडी करके कुछ बन जाओ, तो ये आंसर की बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन CSBC और उनकी जो कमीशन के जो मेंबर हैं, उन लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और स्टडी मोड वाले जो अमित तिवारी सर हैं, उनके द्वारा काफ़ी जोर शोर से इस मांग को उठाया गया था, काफ़ी कैंडिडेट भी इसमें अपीयर हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि CSBC के द्वारा 27 को एक नोटिस जारी किया गया था कि हम लोग रिजल्ट जो देंगे न्यू वेबसाइट पे देंगे। तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि पहले जो आप लोग बहुत सारा देखे होंगे कि जब भी CSBC के द्वारा रिजल्ट दिया जाता था तो वेबसाइट जो था वो क्रैश कर जाता था, दिक्कत होता था, किसी का रिजल्ट डाउनलोड होता था, किसी का नहीं होता था। तो हो सकता है कि CSBC ऐसा सोच रही हो कि न्यू वेबसाइट पे ही रिजल्ट देंगे, तो इससे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये ठीक है, लेकिन एक क्लियर कर देना चाहिए था। स्टूडेंट का जो मानसिक संतुलन है काफ़ी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सबसे जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो बन रहा है कि आखिर रिजल्ट CSBC के द्वारा जारी कब किया जाएगा। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग बता रहे थे, हम भी उस पर वीडियो बनाए थे। 28-27 के डेट में मेरा भी वीडियो होगा कटअप से रिलेटेड और रिजल्ट को लेकर के।
कि 28 को आएगा, 28 को आएगा, फिर 28 वाला डेट भी खत्म हो गया। तो जब तक ठोस जानकारी ना हो, गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो 28 को आएगा। फिर बताया जा रहा था कि आज 4 है ना, तो हम कल भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे, उसमें बताया गया है कि रिजल्ट 4 नवंबर को आया था। हमने जो वीडियो बनाया वहां आपको बताए थे कि अगर आपका रिजल्ट 28 को आ जाता है तो आ जाता है, वरना 10 के बाद नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर हो सकता है कि अब तो 4 तारीख खत्म हो गया, फिर 1-2 दिन में छठ है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो अधिकारी CSBC में काम करते होंगे, तो उन लोगों के लिए भी छुट्टी होगा ना छठ का भाई। और आपका एक बात बता दें कि आपका रिजल्ट बन के तैयार है। अब उसमें CSBC के द्वारा मतलब कि क्या पेचीदा पेच फंस गया है, क्या मामला है, वो CSBC वाले लोग ही जानते हैं। न्यूज जब तक आउट नहीं होता है किसी सही माध्यम से, तब तक किसी भी यूट्यूबर को कोई दावा नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना जो वीडियो बनाया था उसमें हम आपको 28 को बताए थे, 28 को नहीं आएगा तो 10 को। बहुत सारे यूट्यूबर लोग का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि लोग दावा कर रहे हैं 28 को आएगा, 4 को आएगा, सिर्फ व्यू पाने के लिए। तो इस तरह से अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। स्टूडेंट का एक तो मानसिक संतुलन काफी खराब होता जा रहा है। तो रिजल्ट मुझे तो लग रहा है कि 10 नवंबर को आना चाहिए, 10 नवंबर को आना चाहिए। 10 नवंबर के बाद ही हो सकता है। CSBC क्या सोच रहे, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। CSBC का नहीं, एक बिहार का जितना भी कमीशन आपको चारों बताए, वो सब अपने अपने मर्जी के हिसाब से काम करती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और सबसे बड़ा आप लोग से जो भी कैंडिडेट एग्जाम देके हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेशेंस को बनाए रखें। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है। 57-58 हम आपको मैक्सिमम बता दिए हैं। हो सकता है कि 56 ही कट ऑफ जाए जनरल का, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी टफ था। और फीमेल में 46-47 जिनका भी है, किसी भी कैटेगरी से है, तो आप लोग बिना किसी झिझक के दौड़ते रहिए। पर्व का दिन है, लेकिन मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम निकाल के दौड़ते रहिए। और रिजल्ट 10 के बाद ही आएगा, इस चीज को कंफर्म कर लीजिए। जब भी आएगा 10 के बाद आएगा। बीच में कोई भी आपको बता रहे हैं यूट्यूबर की रिजल्ट इस दिन आएगा, तो आप लोग देख चुके हैं कि वो लोग 28 को भी बताए थे और 4 को भी बताए थे, तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो बस पेशेंस को बनाए रखिए और रनिंग जारी रखिए। किसी तरह का कोई दिक्कत थोड़ी होगा अगर आप रनिंग करते हैं, तो आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। तो रनिंग करते रहिए। रिजल्ट जब देना होगा CSBC को अचानक ही दे देगी, सारे लोग का अनुमान खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मतलब की संभावना 10 तारीख को इसलिए बन रही है चूंकि छठ जो है 7 और 8 को है, तो 9 को तो डायरेक्ट आपके जो एम्प्लॉई हैं, जो मेंबर हैं CSBC के, वो लोग नहीं जाएंगे। 10 को हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, 10 के बाद ही आएगा। तो किसी तरह का कोई घबराहट मत रखिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। रिजल्ट आपको 10 के बाद ही आएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहिए। हमारा कटअप और रिजल्ट पे जो वीडियो है पीछे, हमारे चैनल पे जाइए और हमारे वीडियो को देखिए। हमारे द्वारा जो बताया गया है, जो भी तथ्य बताया जाता है, एक सही साक्ष्य के आधार पर बताया जाता है। किसी तरह का कोई र्यूमर फैलाना और व्यू पाने के लिए हमारा ये वीडियो बनाना कोई मकसद नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी तरह का कोई कमेंट सुझाव देना चाहते हैं अपने भाई को, तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।